नमस्ते बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे सर्पगंधा। द्रव्य गुण का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, आयुर्वेद का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट सर्पगंधा। ठीक है, इसके बारे में आप जानेंगे, इसके औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे, क्या यूज़ है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि इसका लैटिन नेम क्या है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। रोवल्फिया सर्पेंटाइनम और एपोसाइनेसी फैमिली का प्लांट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसकी जो पर्याय है, इसमें सर्पगंधा है ये इसका नाम, और इसको धवल विटक के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रमार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि धवल विटक जो मन और शरीर दोनों को शुद्ध करे। ठीक है, धवल विटक, ठीक है, दोनों में शुद्धता करते हैं, ऐसा कुछ इसका अर्थ निकलता है कि मन और शरीर दोनों की शुद्धि करने के कारण इसे चंद्र विटक कहा जाता है। दूसरा है चंद्रमार। चंद्र से का पर्याय यहाँ पे मन से लिया गया है, यानी कि मन की जो अत्यधिक क्रियाएं हैं या जो चंचलता है उसको कंट्रोल करें, उसके लिए इसका नाम चंद्रमार रख दिया गया है। उसके बाद में हम देखें कि ये एक्सटर्नली अगर मॉर्फोलॉजी देखें यहाँ पर इसकी, तो ये एक शूट होता है 3-4 फीट का ऊंचा और हमेशा हरा भरा बना रहता है। ये भी बहुवर्षीय होता है। और इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें हम, केमिकल कंपोजिशन तो इसमें लगभग 80 एल्कलाइड होते हैं। ठीक है, 80 तरह के एल्कलाइड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है रेसरपिन। रेसरपिन नाम से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका नाम क्या है? रोवल्फिया सर्पेंटाइना। तो इसका एल्कलाइड इससे याद आ जाएगा रेसरपिन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल यूज़ में लेने वाला एल्कलाइड है। इसके अलावा इसमें 80 एल्कलाइड और है जिससे अलग अलग यूज़ में निकाल के इसको लिया जाता है। उसके बाद क्या बात करें अपन इसके गुणों की। ठीक है, तो गुण में के अंदर ये रुक्ष है, रस इसका तिक्त है, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका उष्ण है और प्रभाव इसका निद्राजन है। प्रभाव आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये शामक और निद्राजनक इसके दोनों इफेक्ट है, तो प्रभाव इसका आपको ध्यान रखना है, ये निद्राजन है। उसके बाद प्रियव्रत शर्मा जी ने इसके बारे में लिखा है कि कफ वात हरा, यानी कि इसकी जो दो शामकता रहेगी वो क्या रहेगी? कफ और वात रोगों को ये जीतने वाला रहेगा। ठीक है, निद्रा प्रदा, ठीक है, निद्रा को लाने वाला। निद्रा को क्यों लाएगा? क्योंकि वात हरा। ठीक है, वात शामक का प्रभाव करेगा, वात शामक रहेगा ये, और वात दोष को कंट्रोल करके और निद्रा लाने की इसमें टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। उसके बाद हृदय अवसाधनी, जो हृदय को ये अवसाधन करता है, मतलब जो टैकीकार्डिया के पेशेंट है आप उसको ये दे सकते हो, उसकी जो रेट है हार्ट रेट वो को ये कम करने वाला है। काम अवसाधनी, ठीक है, अत्यधिक कामातिशय होता है। ठीक है, बार बार ध्वज जो क्षय होता है उस कंडीशन में इसे दिया जा सकता है। इसीलिए प्रियव्रत शर्मा जी ने इसको क्या कहा है? कामा अवसाधनी, काम का अवसाधन करने वाला। चय एव हंति शूल ज्वर कृमि, और किस किस को? शूल को, उसको, ज्वर को और कृमि को ये जीतने वाला है। अनिद्रा भूत उन्माद अपस्मार, ठीक है, जो उन्माद और अपस्मार वाली कंडीशन है, ठीक है, या भूताभिसंगत वाली जो कंडीशन है, उसमें जो अनिद्रा है उसको ये दूर करने वाला है और ब्रह्म को भी दूर करने वाला है। अग्निमान्य विष रक्त वाताधिक्य वियोगति, ठीक है, अग्निमान्य को दूर करेगा। ठीक है, विष वाली कंडीशन है, ठीक है, उसको दूर करेगा। और रक्त वाताधिक्य, ठीक है, जहाँ भी रक्त और वाताधिक्य होगा, ठीक है, वहाँ की ये कंडीशन को वियोगति दूर करने वाला है। अब हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली देखें तो जो प्रियव्रत शर्मा जी कह रहे हैं उसके अनुसार सबसे पहले दोष शामकता देखें तो इन्होंने कहा कि कफ वातज जो रोग होंगे, ठीक है, उनको ये दूर करेगा। तो जितने भी कफ वातज रोग हैं, कफ वातज विकार हैं, उनमें हम सर्पगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि इंटरनली इसको यूज़ करें तो इसमें शामक प्रभाव होता है और निद्राजनक प्रभाव होता है। ठीक है, हम इसको लेंगे तो जो अपना नाड़ी तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या इफेक्ट आएगा? इसका शामक प्रभाव आएगा इसका और निद्राजनक। तो जो अपस्मार है, उन्माद है, इनमें
जब वेग आता है इनका, तो जब अधिकता होती है, क्रोध की अधिकता होती है, इसके वेग की अधिकता होती है, तो इसमें निद्राजनक जो इफेक्ट है इसका, निद्रा प्रदा वाला जो इसका इफेक्ट है, उसको देने से पेशेंट में इसका दौर कम पड़ जाता है, उसको नींद आ जाती है, और ये उन्माद, अपस्मार ऐसी जो उत्तेजक अवस्थाएं हैं उनमें रिलीफ देने वाला होता है। इसके अलावा निद्राजनक इफेक्ट है, इसलिए जब अनिद्रा वाली जो कंडीशन है, इंसोम्निया वाली जो कंडीशन है, उसमें भी हम पेशेंट को ये देते हैं, जिससे वो काम होके उसको नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखें तो इसका जो इफेक्ट है अपने जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें इन्होंने क्या कहा है, कृमि। ठीक है, तो ये कृमि है इंटेस्टाइनल, ये थिक तरह इसका होने की वजह से कृमियों को के लिए ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, कृमियों को दूर कर देता है हमारे शरीर से, और जो विबंध है उसको भी दूर कर देता है। इसके बाद हम रक्त व संस्थान पे देखें तो ये हमने देखा था हृदय अवसाधनी, और साथ में ये हृदय भार शामक भी है, हृदय भार शामक अर्थात एंटी हाइपरटेंसिव, HTN। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव है ये, यानी कि जो ब्लड प्रेशर में जब बढ़ा हुआ रहता है, जब BP बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है, और विश्व भर में इस पर रिसर्च चल रही है। अभी तक अच्छी मेडिसिन ये साबित हुई है, हाइपरटेंशन के लिए बेस्ट रेमेडी है, इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो और हृदय भार शामक और हृदय अवसाधक भी है, तो टैकीकार्डिया में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम प्रजनन संस्थान पे, तो इन्होंने यहाँ क्या कहा था, काम अवसाधनी। तो इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, एक तो ये क्या करता है कि गर्भाशय संकोचक है, आर्तवजनक है, और प्रजनन संस्थान में ये क्या हो जाएगा, काम अवसाधक है। तो ध्रजो छाय अकामातिशय वाली जो कंडीशन होती है उसमें दे सकते हैं, और जहाँ पे आर्तव रुक जाता है महिलाओं के अंदर या कष्टप्रद होता है, तो वहाँ पे भी हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, गर्भाशय संकोचक है और आर्तवजनक है। ठीक है, और ज्वर वाली जो कंडीशन है, यहाँ ज्वर भी बताया गया है कि जहाँ ज्वर होता है तो पित्त रस होने की वजह से ये ज्वर में भी दिया जा सकता है, और ज्वर को ये दूर करता है। साथ में स्पेशली से कहा गया है कि विष वाली जो कंडीशन है, जो दूषी विष है, घर विष है, उसके अंतर्गत इसको देना चाहिए, विष को ये दूर रखता है। ठीक है, तो स्पेशली जो आजकल इसका यूज़ हो रहा है वो किस में हो रहा है, स्पेशली रक्त भार के अंदर, जो हाइपरटेंशन वाली जो कंडीशन है। ठीक है, हाइपरटेंशन के अंदर ये बेस्ट रेमेडी है, और निद्राजनन के अंदर, इंसोम्निया वाली जो कंडीशन है, इन दोनों के अंदर आप इसका ज़्यादा से विश्व भर इसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बाकी उन्माद, अपस्मार ऐसे जो कंडीशन हैं उनके अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो यूज़फुल पार्ट है, यूज़फुल पार्ट, ठीक है, वो क्या है, इसका मूल। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है मूल। ठीक है, और सर्पगंधा, ठीक है, सर्पान गंधान व्योपति थी, यानी कि सर्प इसकी गंध से पीड़ित होते हैं या दूर भाग जाते हैं, और इसकी जो शेप होती है वो ऐसे मुड़ी हुई होती है, तो सर्पों जैसी होती है, इसलिए इसका नाम सर्पगंधा होता है। 40 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। ठीक है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसको सुखा लेते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं, पाउडर बना के ले सकते हैं। सर्पगंधा वटी आती है, ठीक है, सर्पगंधा के बहुत सारे आपको मार्केट में उत्पाद मिल जाएंगे। सर्पगंधा से रिलेटेड आज जितने भी मेडिसिन आ रही हैं एंटी हाइपरटेंसिव हेल्थ में, ज़्यादातर में अश्वगंधा एक कंटेंट के रूप में मिल जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट है। ठीक है, और इसका आप अच्छे से पढ़ें, और काफ़ी स्कोरिंग है, आप अच्छे से ये याद कर लें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।